अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आखिरकार रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। तोशाखाना जो सेशन कोर्ट में जज साहब के बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स थे वो काम नहीं है और आखिरकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अपना फ़ैसला जारी कर दिया। कितने केसेस थे तोशाखाना के, कितनी अदालतों में थे, आज क्या हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात क्या है, वो सारा कुछ जानेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर मौजूद है। साकिब साहब, वेलकम। बताइएगा हमारी नाजरीन को पूरा तोशाखाना का आज का जो सूरत हाल है, चारों अदालतों का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का जो फ़ैसला था काबिल समाअत करार देने से मुतल्लिक, उसको जो है वो कलअदम करार दिया है और ये कहा है कि सेशन कोर्ट इस मामले को दोबारा सुनेगी और दोबारा सुनकर उस पर जो है वो फ़ैसला देगी। जो सेशन कोर्ट है इससे कबल भी उसका जो फ़ैसला था काबिल समाअत करार देने से मुतल्लिक वो कलअदम हुआ था और आज दूसरी दफ़ा जो है वो कलअदम हुआ है। तो किसी भी जज के लिखे हुए एक ही लीगल पॉइंट पे दो दफ़ा फैसले कलअदम करार दिया जाना ये बहुत ही गैर मामूली है। एक तो ये मामला हुआ है और अदालत ने सेशन कोर्ट को कहा है कि आप इसको रिमांड बैक किया है कि दोबारा सुने और दोबारा सुनकर इस पर फैसला करें। अच्छा, दूसरा इसमें मामला ये आया है कि अदालत ने जो ट्रांसफ़र की दरख्वास्त थी, जो फेसबुक पोस्टों वाला मामला था, मुबैना फेसबुक पोस्टें जिनमें जज साहब से मंसूब की गई थी, तो उसमें ये कहा गया है कि जो फेसबुक पोस्टों से मुतल्लिक ट्रांसफ़र की जो दरख्वास्त थी इमरान ख़ान की, उस दरख्वास्त को अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने ये कहा है कि ये मेरिट पर नहीं बनती, बल्कि साथ जो फेसबुक पोस्टों वाला मामला है ये FIA को भी भेज दिया गया है और FIA को ये कहा गया है कि वो 10 दिन के अंदर इस हवाले से तहकीकात करके इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए। इसके अलावा एक और मामला था, वो था कि उनका जो हक़ दिफा है वो ख़त्म कर दिया गया। 4 गवाह थे, उन 4 गवाहों की लिस्ट इमरान ख़ान ने जमा कराई सेशन कोर्ट में। तो उन सेशन कोर्ट में लिस्ट जमा करवाने के बाद अदालत ने वो उनका जो हक़ था या उसको खारिज कर दिया था और ये कहा था कि ये चारों गवाह रेलिवेंट नहीं है। तो उस दरख्वास्त पर अदालत ने नोटिस जारी किया है और नोटिस आइंदा हफ्ते के लिए जारी हुआ है और उनकी जो स्टे की दरख्वास्त थी उस पर भी जो है वो अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है और आइंदा हफ्ते के लिए ही नोटिस जारी हुआ है। लेकिन इसमें अब मामला ये है कि जज हुमायूं दिलावर जो है वो कल तक जो है वो दस्तयाब है, मतलब 1 अगस्त से 5 अगस्त तक वो दस्तयाब थे। उनका जो कोरिजेंडम आया था, जो रोस्टर आया था, जो अदालत जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से छुट्टियों का रोस्टर था, हाँ। उसमें वो 5 अगस्त तक दस्तयाब है। अब वो क्या वो छुट्टी एक्सटेंड करेंगे या छुट्टियों के बाद आप केस सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। लेकिन कल 5 अगस्त है और 5 अगस्त उनका आखिरी डे है। उन्होंने कल इस्लामाबाद जो इमरान ख़ान के वकील हैं उनको ये हुक्म दिया है कि वो सुबह 8:30 बजे आएँ और जो काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दरख्वास्त है उसको देखें और उस पर जो है वो फ़ैसला करें। अब ये मामला जो है वो आगे देखना है कि अब कैसे आगे बढ़ता है। बोले साकिब भाई, थे जो एक सेशन कोर्ट के जज के लिए अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारी नाज़रीन को हम बताएंगे कि एक सेशन जज उनके फ़ैसले, वो कहता है कि जज के फ़ैसले बोलते हैं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थोड़े से अरसे में एक सेशन जज हुमायूं दिलावर की 2 फ़ैसले उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिए, तो उसके बावजूद भी उनकी वो स्पीडी ट्रायल, जो तोशाखाना का ये स्पीडी ट्रायल था, ये चलता रहा और उन्होंने चलाया बाकायदा तौर पे। ख्वाजा हारिस जैसे वकील की भी उसने कोई एक बात ना सुनी और हर जो वकील है उसके साथ जो है ना वो कहते हैं कि थोड़ी सी मुँहमारी होती रही है। एक और भी डेवलपमेंट इसी जज साहब के रवैये के हवाले से एक डेवलपमेंट जो आज आई है वो ये है, वो डेवलपमेंट के इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने एक मज़म्मती करारदाद जो है वो पेश किया, प्रेस रिलीज़ भी जारी की और उसमें कहा गया है कि सेशन जज जो हुमायूं दिलावर है वो अपने रवैये पर माफ़ी मांगे। अगर वो अपने रवैये पर माफ़ी नहीं मांगते, क्योंकि ये वकला जो है जो केसेस में पेश होते हैं ये लाफसरान है, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते
तो हम उसकी अदालत का बाइकाट करेंगे। एक तरफ पूरा बार जो कि 3000 से ज़ायद उसके अरकान है, वो बार जो है वो एक जज की अदालत जाने का बाइकाट का कह रही है। दूसरा कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है वो 2 दफ़ा उसी सेशन जज के फैसलों को उठा के बाहर फेंकते हैं और उसको दोबारा जो है वो रिमांड बैक करते हैं। अब ये भी चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आया, एक जो तोशाखाना केस में पहले उन्होंने एक फ़ैसला दिया था कि ये तोशाखाना की जो दरख्वास्त है, ये जो समाअत है, ये काबिल समाअत है करार दिया था केस को। वो फ़ैसला मुअत्तल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसके बाद उन्होंने जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हक़ दिफ़ा है वो हक़ भी उनसे छीन लिया। ये पाकिस्तानी तारीख़ में जितने भी हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स है बड़े सीनियर हमने उससे बात की तो किसी ने ये नहीं कहा कि कभी पाकिस्तान में ऐसा हुआ होगा। हाँ, मिलिट्री कोर्ट्स की हद तक ये चीज़ें होती है कि जब मिलिट्री कोर्ट्स में ये मसला होता है कि वहाँ पे हक़ दिफ़ा का हक़ जो है वो नहीं होता, न वकील का होता है। तो यहाँ पे भी ट्रायल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में भी जज साहब ने तकरीबन एक मिलिट्री कोर्ट जो है वो अपनी बनाई है, हक़ दिफ़ा नहीं दे रहे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की उस दरख्वास्त पे भी जो है वो नोटिस जारी कर दिए। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, 15 सफ़हात पर तहरीरी फ़ैसला आया। उसके बावजूद भी सेशन जज साहब जो है उसने पीटीआई के जो वकला है उनको कल 8:30 बजे तलब कर रखा है और उनको कहा हुआ है कि अगर कल 8:30 बजे आप अपने ख़त्मी दलाइल नहीं देंगे तो मैं फ़ैसला महफूज करूँगा। यानी कि अगर आप देखा जाए तो एक सेशन जज जो है वो अभी हाई कोर्ट का भी फ़ैसला है उसको भी वो बिल्कुल मानता ही नहीं है, या ये एक किस्म का ये समझे कि वो अपनी सुपीरियर कोर्ट्स जो है या एक चीफ जस्टिस की ऑर्डर को जो है वो तकरीबन मानने से इनकारी है। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप दोबारा सुने। पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप ख्वाजा हारिस को दोबारा सुने और 1 हफ़्ते के अंदर सुने। इस बार अभी कोई टाइम बाउंड जो है वो नहीं है और इसको कहा गया है कि आप उनको दोबारा सुने। बावजूद उसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर भी आता है और उसके बाद आप जो रिस्पोंडेंट्स है उसके लॉयर्स को ये कहता है कि आपने कल हतमी जो फाइनल आर्गूमेंट्स है वो हर हाल में देने हैं। अगर आप हतमी दलाइल नहीं देंगे तो मैं फ़ैसला जो है वो महफूज कर लूँगा। अब देखना ये होगा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो वहाँ पहुँचती है तो कल जज साहब क्या करते हैं। लेकिन कल उनकी आखिरी दिन है चूँकि वैसे तो छुट्टियाँ हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ होती है अदालतों में और चूँकि जज साहब जो है वो उसको एज ए ड्यूटी जज जो है वो बिठाया गया था इस केस की वजह से, और टाइम फ्रेम जो था वो भी तकरीबन 5 अगस्त ही था। लेकिन अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा सुनने का अहकाम जारी कर दिए, कल 5 तारीख़ है, कल के बाद वो छुट्टी पे चला जाएगा या वफाकी हुकूमत को दोबारा से एक नए सिरे से उसकी एज ए ड्यूटी जज रखने की जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन है ये कि जो एक तरफ वकीलों के साथ रवैया, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले वो उड़ा के रखना, ये सारा कुछ है ये अपनी जगह पे। लेकिन इमरान खान को तकरीबन टाइम के हिसाब से एक टाइम मिल गया। अब दोबारा ख्वाजा हारिस केस के दलाइल देंगे। इमरान खान को मुमकिन है कि तोशाखाना में वो जो गवाहों के लिस्ट है उनका भी रिलीफ मिलने का इम्कान है, और जो चार्ज फ्रेम जिस दिन हुआ था और उस दिन इमरान खान या उनके वकला नहीं थे तो शायद वो मौका जो है वो दोबारा मिल जाएगा और एक टाइम जो है टाइम बाउंड उनको मिल गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इसी किस्म की चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।